प्रसन्न करना होना है। आप बिना विश्वास के कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैं रोज़ चर्च जा रहा हूँ, मैं रोज़ बाइबल पढ़ रहा हूँ, आप जितने भी धर्म के कामों को कर रहे हैं अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप परमेश्वर के भंडार में भेंट दशमांश भी दे रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें बेकार है। क्योंकि सबको नमस्ते। भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका वेंकट। हाँ तो साथियों, आज ये क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करेंगे आज। तो ये क्रिश्चियनिटी हमारा देश में कैसा आया, ये सब अगले वीडियो में बताऊंगा। साथियों, हमारे देश से ब्रिटिश लोगों को तो भगाया, लेकिन ये ब्रिटिश लोगों का मजहब क्रिश्चियनिटी काली पुस्तक को हमारे देश में ही छोड़ के गए वो लोग, लेकिन हम भी उस पुस्तक को भगाना में विफल हो गए। तो साथियों, अभी हमारा एक नारा है कि इस देश से जैसा ब्रिटिश लोगों को भगाया, वैसा ही उनकी मजहब को भी, उनका काली पुस्तक बाइबल को भी इस देश से भगाना है। क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी हमारे देश के हिंदुओं को गुमराह करके, लालच बता के, उनको मतांतर धर्मांतरण करके, उनका कमाई का पैसे में, खून पसीना का पैसे में दशमान पैसा लेके पैसा लूटने का एक धंधा है। ये ब्रिटिश लोगों का धंधा है, ये पुस्तक और क्रिश्चियनिटी। तो इसी बारे में साथियों, आज ये सुसन्ना का एक पास्टर ने लोगों को प्रेयर कर तो मैं प्रेयर करे से तुम्हारे को चंगाई मिलती, कुछ भी बीमारी हो चंगाई मिलती, लेट नहीं अर्जेंट अभी मिल जाती है करके बोलती है। ये कितना झूठ बोलती है, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। साथियों, मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, ब्रिटिश लोगों को तो हमने भगाया, लेकिन तुम्हें अभी गुलामगिरी में जी रहे हो उसका पुस्तक के मजहब में जाके। तो साथियों, ये लोगों को कैसा लूटते हैं अपना कौन पसीने का कमाई का पैसा, तो देखेंगे आगे। आ जाओ सुसन्ना यक्का, आ जाओ। नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना यक्का है। नमस्कार, मेरा नाम वेंकट है। आगे बोलो। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक चंगाई प्रार्थना करूंगी, तो आप इस प्रार्थना को एक बार जरूर सुनिएगा। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको 3 काम ऐसा बताऊंगी जो आपको जरूरी है करना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको तुरंत चंगाई मिले, इसी वक्त जब आप वचन को सुनेंगे, जब आप प्रार्थना को सुनेंगे, आपको तुरंत ही चंगाई मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, कुछ समय लगेगा, या 1 महीने के बाद, 1 साल बाद, ऐसे चंगाई नहीं मिलेगा। जो चंगाई यीशु मसीह देते हैं वो तुरंत ही मिलता है। तो सुनाना साथियों, सुसन्ना का क्या करे है, ये 3 काम बोलती है कहते आपको, और ये प्रेयर करती है कहते चंगाई मिल जाती है आपको। देर नहीं, ऐसे है देर नहीं, साल लगे महीना लगे ऐसा कुछ नहीं, तुरंत चंगाई मिल जाते हैं, ऐसे बोल रहे हैं मैडम। अरे सुसन्ना का आप चंगाई किसको, आपके पास कौन पूछा मुझको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम से, समस्या से मेरे को चंगाई देने के लिए प्रार्थना करा बोल के आपको कोई तो पूछा है क्या? आप सोशल मीडिया में प्रेयर करता हूँ मैं क्यों बोल रहे हैं आप? अरे जब किसी भी कुछ तकलीफ रहता है ना, किसी को भी कुछ तकलीफ हो, वो अपने आप खुद प्रार्थना करे ना, किसका प्रॉब्लम को वही प्रार्थना करे तो चंगाई नहीं मिलती है क्या? तुम लोग प्रार्थना करते हो चंगाई मिलती है क्या? है ना क्या साथियों? अरे मेरे क्रिश्चियन भाई लोग सोचो, अब जितने भी क्रिश्चियन भाई लोग हैं वो अपने आप, कोई भी उनका समस्या हो, उनके समस्या के लिए वो अपने आप यीशु मसीह के प्रार्थना किया तो उनको चंगाई मिलती है या नहीं, इस सवाल का जवाब दो क्या? या फिर पास्टर इस चीज प्रार्थना किया तो चंगाई मिलती है? ये तुम लोग पास्टर लोग प्रार्थना किया तो तेरे यीशु मसीह विश्वासी लोगों को चंगाई देता है क्या? विश्वासी लोग प्रार्थना करते तो चंगाई नहीं देता क्या यीशु मसीह? है कि नहीं साथियों? ब्रिटिश मेरे क्रिश्चियन भाई लोग पूछो सुसन्ना को, ठीक है? चलो आगे बोलो। तो
आपको उसके लिए करना क्या है, वो 3 काम आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप भी साथियों मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इनका भंडार, क्रिश्चियन पास्टरों का भंडार सब आपको मिल जाएगा मेरी वीडियो में। ठीक है, चल आगे बोलो। और ऑल नोटिफिकेशंस जो ऑन करना है आप वो जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का जो भी वचन है वो आप तक पहुंच सके, तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। हाँ साथियों, हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के क्लिक करके नीचे ऑल बोल के आता है, ऑल पे क्लिक करो, हमारा हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये पास्टर लोगों का भंडार सब मैं खोलूंगा, और ये लोगों से पैसा कैसा लूटते हैं, क्रिश्चियन वालों को कैसा गुमराह करते हैं, उनको कौन पसीना का पैसा कैसा लूटते हैं, हर और ये बाइबल में क्या है, बाइबल में कुछ भी नहीं है साथियों। मेरे क्रिश्चियन भाई लोग बाइबल पढ़ो, अगर बाइबल पढ़ोगे ना आप, बाइबल को पांव से लात मार देंगे आप, क्योंकि वो इतना गंदा है बाइबल में। बाइबल एक सेक्स पुस्तक है, बाइबल एक आतंकी पुस्तक है, बाइबल एक अज्ञान पुस्तक है, बाइबल में कुछ भी नहीं है साथियों। ये पास्टर लोग ब्रिटिश लोगों के पास पैसे लेके आपको धर्मांतरण करके आपसे पैसे लूटने का एक धंधा है। ठीक है, चला आगे सुनो। और आपको ये QR कोड दिख रहा होगा और यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर QR कोड पर आप सपोर्ट करने के लिए दान और मजदूरी दे सकते हैं, और जो भेंट दशमांश परमेश्वर के भंडार में दिया जाता है तो वो भी आप दे सकते हैं इसी नंबर पर, अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करे। हाँ साथियों, सुना ना मैडम क्या कह रहे हैं, QR कोड को भी रख दिया है YouTube चैनल में। यहाँ चर्च में पैसा लूटने का काम हो गया, और सोशल मीडिया का दर में दिन दहाड़े पैसे लूटने का QR कोड रख दिया है। और बोलती है क्या, जो कोई भी दान देता है, पैसा देता है, दशमान देता है, ये QR कोड को स्कैन करके आप दे सकते हैं करके, कितना बेशर्मी से मांग रही है ये सुसन्ना यक्का। इसको पैसा क्यों देना साथियों, वो जो ये प्रेयर करने के लिए कोई पूछा है क्या? चलो कोई, अगर कुछ लोग जो प्रेयर करते हैं तो फ्री में करना ना, ये पैसा क्यों मांगते हैं प्रेयर करने के लिए? क्यों? किसको कोई दर्द रहता है, किसको कोई तकलीफ रहती है, किसको कोई समस्या रहती है, वो खुद ही यीशु मसीह से प्रेयर प्रार्थना किया तो वो यीशु मसीह चंगाई देती नहीं क्या? देता है या नहीं? सोचो। और ये लोग प्रेयर करे थे यीशु मसीह चंगाई देता, बोलते धंधा हो गया ना ये। यीशु मसीह तो तुम्हारे को, तुम प्रेयर करते हो यीशु मसीह नहीं सुनता, बोलते वो यीशु मसीह को हम लेके हम क्या करने गए? ये पास्टर लोगों को पालने वाला यीशु मसीह हो गया ना, तुम लोगों से पैसे लूटने का है कि नहीं साथियों? सोचो, ये दिन दहाड़े पैसे लूटते हैं, इनको 1 रुपया भी मत दो। तुम्हारा पैसा लेके तुमको लूट के तुमको एक आतंकवादी बनाते हैं, और दूसरे मजहबों के बारे में आपको नफरत फैला के, तुम्हारे को एक मानसिकता बना के आपको दूसरे मजहबों को देखे तो गुस्सा है जैसा वो शैतान है, वो लोग शैतान लोग करके आप ये सिखाते हैं एक पास्टर कम्युनी लोग। ठीक है साथियों, मैं बोलता हूँ इस वीडियो के द्वारा, इनको 1 रुपया भी मत दो, क्योंकि अगर ये लोग कितना बेशर्मी से पैसा मांगते हैं ना, दशमान का मतलब है तुम अगर महीने में 10,000 रुपए कमा रहे हो तो 1,000 रुपए इनको देना। क्यों देना? ये ब्रिटिश लोगों का गुलामगिरी है, उनको टैक्स देना है, इसलिए ये लोग मजहब का किताब बनाया, समझे ना? मजहब का किताब है धंधा, लोगों को धर्मांतरण करना, उनको गुलामगिरी बनाना, उनका पैसे कमाई में से पैसे टैक्स लेना, यही इनका धंधा है साथियों। वो ही हमारा हिंदू सनातन धर्म के जितने भी भारत देश में मंदिर है, अगर वो मंदिर में हम जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वहां पे एक पुजारी रहता है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कभी आप लोगों के कमाई में से दशमन पूछा है क्या? कुछ दान पूछा है क्या? वो पुजारी जो है ब्राह्मण मंगल आरती देता है, आए सौ भक्तों को आरती देता है और उनको आशीष देता है। पैसा कभी मांगा है क्या पुजारी ने? पूछो। अगर आपके पास कुछ 5 रुपया रहे तो 10 रुपये हो, 5 रुपये हो, 20 रुपये हो, जितने भी आप चाहते हो तो वो ताट में डाल देते हो, आरती का ताट में, है कि नहीं? क्या आपको दशमन पैसा पूछता है क्या? मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ, मैं प्रेयर करने से आपको चंगाई मिलती है, कभी ब्राह्मण का पुजारी मंदिर में बोला सुना क्या आपने?
है कि नहीं। अरे भगवान रहता है मंदिर में, हम जाएंगे, हमारा तकलीफ हमारा समस्या को प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, हमारे तकलीफों को दूर करो बोल के भगवान से पूछते हैं, है कि नहीं। क्या वहां पे ब्राह्मण का पूजा बोलता है क्या, अरे मैं प्रेयर करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं पूजा करने से मेरे को तुरंत चंगाई मिल जाएगी, ऐसे नहीं कि महीना नहीं साल नहीं, तुरंत चंगाई मिल जाएगी करके बोलता है क्या। अरे जो कुछ भी मांगना है भगवान का है, वहां पे मंदिर में जो कुछ भी आपका तकलीफ है मांगो, और वो क्या आरती उठाता है, भगवान को आरती देता है आपको, है कि नहीं। वो पैसा कभी मांगता है क्या। और आप लोग जो कुछ भी समस्या है मंदिर में, जो भगवान समझते हैं हम, ईश्वर हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर हम आ जाते हैं, है कि नहीं साथियों। ये पैसा लूटने का, लोगों से पैसा लूटने का एक ब्रिटिश वालों का धंधा है साथियों, समझो आप। आपके पैसे आपके बच्चों के लिए काम आती है। सोचो, ये पास्टर लोग देशद्रोही लोग हैं, ये पास्टर लोग ब्रिटिश लोगों का गुलामगिरी है, ये पास्टर लोग ब्रिटिश लोगों का एजेंट लोग है। बाहर देश में जो क्रिश्चियन लोग देश लोग है ना, ये क्रिश्चियन देश से इनको पैसा मिलता है, उधर से पैसा लूटते हैं और आपको धर्मांतरण करके दशमान पैसा, वो पैसा, ये पैसा, दान पैसा, सब कुछ पैसा लूट के बैठ जाते हैं, समझे ना साथियों। अभी तो आंखें खोलो, हम ये ब्रिटिश लोगों को भगाया ना, अभी उनका ये काली पुस्तक बाइबल को भी हमारे देश से भगाना है। जो कोई भी हमारे भाई लोग है, क्रिश्चियन भाई लोग, तो तुम ना समझदार से इस धर्मांतरण हो गए सो है, वो कुछ भगवान नहीं है बाइबल में, वो एक राक्षस है कलयुग का, वो भगवान है ही नहीं, वो कलयुग का राक्षस है। मैं आगे बाइबल क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे चैनल में, देखो आप बाइबल में क्या है, मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे सुनो। तो चंगाई पाना क्यों जरूरी है, क्योंकि चंगाई का मतलब होता है हीलिंग, और जब तक आपको शारीरिक चंगाई नहीं मिलेगा आप आत्मा में नहीं बढ़ सकते। आपने कई बार देखा होगा, कई ऐसी कलीसिया में आप गए होंगे जहां पर सिर्फ प्रार्थना होता है, वचन बताया जाता है, लेकिन चंगाई नहीं किया जाता है, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला जाता है। लेकिन जब तक चंगाई नहीं होगा तब तक आप आत्मा में भी नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप शरीर में ही कमजोर है, आपके शरीर में ही बीमारी है, रोग है, पीड़ा है, तकलीफ है, तो आप आत्मा में कैसे बढ़ सकते हैं। तो पहले आपको शरीर में भला चंगा होना जरूरी है, तब आप परमेश्वर के काम को भी उतने ही ताकत के साथ, सामर्थ्य के साथ आप कर सकते हैं जितना कि परमेश्वर चाहते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप अपने पूरे तन, मन, धन और शक्ति के साथ उनसे प्रेम करें। आमीन। पहला काम क्या है जो आपको करना है तुरंत चंगाई पाने के लिए? पहला है विश्वास। विश्वास का मतलब क्या होता है? काफी लोग सोचते हैं कि विश्वास का मतलब है कि बस मान लेना, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। मानना है, विश्वास करना है, लेकिन किस चीज पर विश्वास करना है और कैसे विश्वास करना है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सही तरीके से इस चीज को नहीं समझेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है कि शैतान भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास अलग होना चाहिए, ऐसा विश्वास जो कभी ना डगमगाए। क्योंकि अगर आपका विश्वास कमजोर होगा तो हो सकता है कि जब मुसीबत आए, जब प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आए, तो आप हो सकता है कि डगमगा जाए, आपका विश्वास बिल्कुल खत्म हो जाए और बहुत सारी चीजों में आप परमेश्वर पर भी दोष लगा सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर से पीछे ना हटे, इसके लिए आपको विश्वास करना जरूरी है। लेकिन आपको विश्वास को थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। तो इसको समझने के लिए आप बाइबल में निकालिए इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 आयत, Hebrews chapter 11 verse 6। इसमें लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन। इसमें साफ लिखा हुआ है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप बिना विश्वास के कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैं रोज चर्च जा रहा हूँ, मैं रोज बाइबल पढ़ रहा हूँ, आप जितने भी धर्म के कामों को कर रहे हैं अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप परमेश्वर के भंडार में भेंट दशमांश भी दे रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो वो सारी चीजें बेकार है। क्यों? तो सुना ना साथियों, सुसन्ना का क्या करे है, आप विश्वास करना। आप दशमान पैसा दो, चर्च को जाओ, क्या प्रेयर करो, कुछ भी नहीं हो, सब उससे कुछ नहीं होगा। आपको विश्वास करना है। तो सोचो ये सुसन्ना का कितना बेकार की बात कह रहे हैं। मैं कहता हूँ सुसन्ना का, जो कोई भी मेरे क्रिश्चियन भाई लोग है,
वो बाइबल पढ़ते हैं ना, विश्वास से पढ़ते हैं क्या, विश्वास नहीं से बेकार होकर पढ़ते हैं। और जो भाई लोग क्रिश्चियन भाई लोग है वो चर्च को जाते हैं ना, वो यीशु मसीह से तेरा बाइबल का परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के ही जाते हैं ना। वहां पे विश्वास नहीं तो वहां क्यों जाएगा वो, चर्च को क्यों जाता है वो, है कि नहीं मेरे क्रिश्चियन भाई लोग। जो कोई भी क्रिश्चियन भाई लोग है चर्च को जाते हैं ना, अपनी मन्नतें मांगने के लिए, अपने तकलीफ को देने के लिए, अपना तकलीफ दूर करने के लिए, मन्नतें मांगने के लिए, और उनको चंगाई मिलने के लिए। भगवान जो तेरा बाइबल का परमेश्वर है ना, वो चंगाई मांगने के लिए तो जाते हैं, विश्वास रख के तो जाते हैं ना। अब चर्च को गए, दान दिए, दशमान दिए, तो भी वो सब नहीं चलेगा, मतलब वो सब देने की जरूरत नहीं है ना। अब तुम लोगों को दशमान देना, चर्च को जाना, ये सब जरूरत नहीं है, सब तो है कि नहीं। सत्य हो, सोचो, अगर तेरे को विश्वास रहना है तुम लोग को, है कि नहीं। अब क्या बोल रही है सुसन है का मैडम, अच्छा सुना ना आप, और एक टाइम सुनिएगा वीडियो को रिवील करके। क्या कह रही है मैडम, आप लोगों को दशमान दिए, दान दिए, चर्च को गए, बाइबल पढ़े, इससे काम नहीं होगा, समझे, इससे कुछ काम होगा नहीं। तुमको विश्वास रखना है बाइबल का परमेश्वर के ऊपर, है कि नहीं। तो साथियों, आज से मैं बोलता हूँ मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, इनको दशमान मत दो और दान मत दो, पैसा कुछ भी देना मत, और चर्च को भी मत जाओ। मैडम ये कह रही है ना, अब चर्च को जाने से और दशमान पैसे देने से, दान देने से, इससे कुछ नहीं होगा। आपको विश्वास रखना है, विश्वास रखने से होता बोल रहे हैं ना। तो चलो चर्च को भी मत जाओ, आप बाइबल पढ़ो, लेकिन इनको दशमान मत दो, दान मत दो। आपको क्या करना है, बाइबल का भगवान यीशु मसीह के नाम पे विश्वास रखो, विश्वास रखे अपना घर में ही प्रार्थना करो, आपको चंगाई मिल जाएगी। ये है कि नहीं साथियों। ये मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सही है या गलत है, आपका विचार कमेंट करके जरूर बताना साथियों। आज का वीडियो इतना ही बस है सुसन नायका को, फिर अगला वीडियो में मिलेंगे। सुसन नायका को क्या कहती है सुनेंगे, फिर हमारा जो काउंटर है वो दे देंगे साथियों। मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, मेरे हिंदू भाई लोग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक करके नीचे आल बोल के आता है, आल पे भी क्लिक करो। और हमारे वीडियो के द्वारा आपको बाइबल का पूरा नजारा मैं दे दूंगा आपको। बाइबल में बोला ना मैं, बाइबल में कुछ भी नहीं है, ये मैडम का बोलना सब झूठ है। वहां एक वचन लेके आपको धोखा देके आपके पास पैसे लूटने का एक धंधा है ये, समझे ना साथियों। तो साथियों, हमारे वीडियो को देखने के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल, मैं आपका वेंकट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस बाइबल को हमारे देश से भगा देंगे, ठीक है साथियों।